नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिश्रा डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे मैं जीएस टीचर अजित कुमार सिंह आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों को एक मोटिवेशन के साथ वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूं और चैप्टर है गवर्नर, राज्यपाल। बाइलिंगुअल बताऊंगा दोनों लैंग्वेज में। शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। कोई क्वेरी होगा, नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप कॉल करके आप ले सकते हैं पूरा जानकारी। बाकी आप लाइक कीजिए, कमेंट करिए, शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब तो करके रखेंगे ही। चलिए हम आपको बताना शुरू करते हैं। हमारे पूर्वजों का जो स्टेटमेंट है जिसको बोलते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, संस्कारों की शुरुआत घर से होती है। तो हमारे पूर्वजों ने क्या कहा कि काल करो सो आज करो, आज करो सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगी कब। ये मत देखिए किसी भी चीज के लिए, मतलब अल्टीमेटली आप एक लाइन में कहें कि किसी भी काम को कल पे ना टालें, देन एंड देयर कर दिखाएं। लेकिन आज के युवा क्या सोचते हैं, आज के लोग क्या सोचते हैं, जिसके कारण वो पिछड़ रहे हैं कि आज करो सो काल करो, काल करो सो परसों, इतनी जल्दी भी क्या है, जीना है अभी बरसों। ऐसे नहीं चलेगा काम, है ना। तो गला काट प्रतिस्पर्धा का समय है, जितना जल्दी हो सके आप सीट लीजिए, उसके लिए जान लगा दीजिए, आपको मिलेगा। क्योंकि ऊपर वाला भी कहता है कि तुम मेहनत करोगे तभी हम तुमको देंगे। गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प्स देमसेल्फ। भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए। आज जो है हम लोग शुरू करते हैं। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर। बोला कि राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम उम्र क्या होता है। तो राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम उम्र वही होता है जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए होता है, 35 साल। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, है ना। चलिए दूसरा, व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर। बोला कि राज्यपाल के लिए अधिकतम उम्र क्या होता है। तो जैसे उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के लिए मैक्सिमम एज लिमिट का जिक्र नहीं है, वैसे ही इनके लिए भी कोई मैक्सिमम एज लिमिट का जिक्र नहीं है, तो नो अपर एज लिमिट होगा। चलिए ये भी आंसर डन हुआ। अब आते हैं हम लोग तीसरा नंबर में, है ना। व्हाट इज द मंथली सैलरी ऑफ गवर्नर ऑफ एनी स्टेट। बोला किसी भी राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनका मंथली सैलरी क्या होता है। तो ये 5 लाख जो था वो प्रेसिडेंट का था, 4 लाख जो है वाइस प्रेसिडेंट का था। तो आंसर होगा 3.5 लाख, है ना। ये आंसर होगा, ये हमारे राज्यपाल का सैलरी होता, चाहे वो किसी भी राज्य का हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट हम लोग। हाँ अगला, गवर्नर इज अपॉइंटेड अंडर द प्लेजर ऑफ। प्लेजर का मतलब होता है कृपा दृष्टि, या उसी को बोलते हैं प्रसाद पर्यंत। एक वर्ड यूज करता है प्रसाद, है ना, पर्यंत, है ना, पर्यंत, प्रसाद पर्यंत, ठीक है ना। प्रसाद पर्यंत बोलिए, है ना, प्रसाद पर्यंत बोलिए। कहीं कहीं पर्यंत लिखता है, पर्यंत, प्रसाद पर्यंत। मतलब इसका मतलब जब चाहे चुनेगा, जब चाहेगा हटाएगा। तो बोला कि गवर्नर को कौन जो है किसके प्रसाद पर्यंत अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। तो आंसर होगा राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं राज्यपाल किसी भी राज्य में, है ना। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। हु विल मेक ओथ टू गवर्नर। बोला कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा। तो राज्यपाल को शपथ क्या सीजीआई दिलाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट दिलाएंगे, कैग दिलाएंगे, नॉन ऑफ दिस दिलाएंगे। तो राज्यपाल को शपथ दिलाने का काम कौन करते हैं, उस राज्य के संबंधित राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश। तो आंसर होगा चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट ऑफ कंसर्न स्टेट। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, है ना। अगला, व्हाट इज द आर्टिकल फॉर गवर्नर्स ऑर्डिनेंस। बोला राज्यपाल के अध्यादेश के लिए क्या होता है आर्टिकल। तो राष्ट्रपति के लिए भी अध्यादेश होता है, राज्यपाल के लिए भी होता है। तो उनका अध्यादेश का आर्टिकल 123 था राष्ट्रपति का, राज्यपाल का होता है 213, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे अध्यादेश का बात हो गया, अध्यादेश को ऑलरेडी मैंने सेशन में डिस्क्राइब किया है। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट। हु प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। बोला किसी भी राज्य का जो ज्वाइंट सिटिंग होता है, संयुक्त बैठक होता है दोनों सदनों का, उसको कौन अध्यक्षता करता है। तो सबसे पहला चीज कि राज्य में जो है ज्वाइंट सिटिंग होता ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में क्या है कि विधान परिषद है ही नहीं, है ना। तो क्या होता है, इसका आंसर होगा नो प्रोविजन फॉर, सॉरी, नो प्रोविजन फॉर, है ना, नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सिटिंग इन एनी स्टेट, है ना, क्योंकि वहां पे ऐसा नहीं होता, इसलिए इसका आंसर यही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट में आते हैं, है ना। चलिए अगला, हाईकोर्ट जजेस टेक ओथ बिफोर। बोला हाईकोर्ट के जज अपना शपथ किसके सामने लेते हैं। तो हाईकोर्ट के जज, या जिसको हम लोग उच्च न्यायालय बोलते हैं, कि जज किसके सामने शपथ लेते हैं। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो राष्ट्रपति के सामने लेते हैं, तो हाईकोर्ट के जज ऑब्वियस सी बात है इक्विवेलेंट पोस्ट तो गवर्नर के सामने लेंगे। तो आंसर विल बी गवर्नर। 8 के बाद आते हैं 9 नंबर में हम लोग, है 9। चलिए 9 नंबर, हु वाज फर्स्ट गवर्नर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया। बोला कि भारत का किसी भी राज्य का जो है पहला गवर्नर कौन थे, कौन था, कौन थी, जो भी है ना। आंसर होगा इसका सरोजनी नायडू जो है वो यूपी की थी, जो कि पहली क्या थी, गवर्नर थी भारत की। अगर इनकी बात करें तो ये पहली सीएम होंगी जो भारत की, वो भी यूपी की ही। बाकी द्रौपदी मुर्मू और ये सब के बारे में आप जानते ही हैं, है ना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट।
यंगेस्ट गवर्नर ऑफ एनी स्टेट ऑफ इंडिया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसको बहुत सारे लोग उम्मीद करते हैं कि नहीं जानते होंगे, लेकिन आपको जनाने के लिए मैंने लाया कि नहीं, बच्चों को बताना जरूरी है कि भारत के किसी राज्य का सबसे युवा, है ना, सबसे कम उम्र का कोई राज्यपाल कौन बना है, तो उसका आंसर होगा प्रभात कुमार। तो नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये झारखंड के प्रथम ये थे राज्यपाल थे VC पांडे, जो है झारखंड के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे, जिनका मतलब होगा कि ये विनोद चंद्र पांडे। और MO फारूक भी झारखंड के राज्यपाल रह चुके, इनका नाम होता है मोमुना पिलाई ओथुमन हसन कुतुस फारूक, पूरा नाम होता है। तो अभी जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, स्वराज कौशल, जो कि आपके मिजोरम के गवर्नर रहे हैं। मिजोरम कहां के, है ना, मिजोरम के गवर्नर रहे हैं। और मैं बताऊं कि मिजोरम के गवर्नर रहे 1990 में बने थे ये, और 37 साल एज था इनका। क्लियर, बात करते हैं हम लोग आगे, है ना। चलिए, यंगेस्ट का क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, है ना। आइए 11 नंबर, फर्स्ट एक्टिंग गवर्नर ऑफ झारखंड। झारखंड का प्रथम जो है कार्यवाहक राज्यपाल कौन होगा। मैंने, चूंकि मैं झारखंड से हूं, हमारा इंस्टीट्यूट झारखंड में है, तो हम कुछ झारखंड वाला भी क्वेश्चन डाल दिए आप लोगों के लिए, है ना। चलिए, झारखंड से रिलेटेड, हाँ, अभी इसका आंसर मैं बता देता हूं कि झारखंड के प्रथम कार्यवाहक का मतलब होता है कि अगर कोई न रहे और रहे तो चल जाए कुछ दिन के लिए कहीं पे भी, तो कुछ दिन के लिए पोस्ट संभालने वाला केस पे कौन होता है, तो उसका आंसर होगा VC पांडे, विनोद चंद्र पांडे। झारखंड के प्रथम जो है कार्यवाहक राज्यपाल थे, आंसर विल बी विनोद चंद्र पांडे। आगे चलते हैं हम लोग 12 नंबर में, है ना। 12 नंबर आ जाते हैं जी, चेयरमैन ऑफ SPSC इज अपॉइंटेड बाय। बोला जैसे केंद्र में UPSC के चेयरमैन या सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो किसी भी राज्य में उस राज्य का SPSC, जैसे झारखंड में JPSC है, बिहार में BPSC है, यूपी में UPPSC है, तो वो चेयरमैन जो होते हैं उस राज्य के SPSC यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, साथ ही साथ सदस्यों की नियुक्ति जो है जैसे केंद्र में राष्ट्रपति करते हैं, तो राज्य में राज्यपाल करेंगे। गवर्नर विल बी द राइट आंसर। 12 के बाद आते 13 नंबर हम लोग। 13 का आंसर क्या होगा भाई, कि हाउ मेनी एंग्लो इंडियन आर नॉमिनेटेड फॉर विधान परिषद ऑफ एनी स्टेट बाय गवर्नर। बोला कि जैसे यूनियन में प्रेसिडेंट को था कि राज्यसभा के लिए 12 और ये क्या बोलते हैं लोकसभा के लिए 2 एंग्लो इंडियन, तो वो वाला चीज राज्य में लागू होता है। तो चलिए मान लीजिए होता है, तो विधान परिषद के लिए अगर करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि दो चीज होता है, एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल और एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली। तो विधान परिषद को हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोलते हैं ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल बोल सकते हैं, LC बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, तो बोला उसके लिए कितने, तो मैंने पहला ही जब प्रेसिडेंट का सेशन लिया था राष्ट्रपति का, उसमें बता दिया था कि फ्रॉम 2020 क्या हुआ कि 2020 से जो है ये से हटा दिया गया, एंग्लो इंडियन का सीट ही हटा दिया गया, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, तो आंसर विल बी 0, एक भी नहीं, तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। राइट, आगे चलते हैं नेक्स्ट, आगे चलिएगा। कोई भी आपको कुछ बात लगे हो तो आप कर सकते हैं, अपना बात रख सकते हैं। गवर्नर हैंड्स ओवर हिज रेजिग्नेशन टू। बोला कि राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, राज्यपाल महोदय को अगर त्याग पत्र देना होगा तो किसको देंगे। देखिए, राज्यपाल वाला केस में दो बात आता है कि राज्यपाल की नियुक्ति अगर करने की बात की जाए तो करते हैं राष्ट्रपति, लेकिन उनको शपथ कौन दिलाएगा भाई, तो ऐसे सोचिए कि केंद्र में जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों को शपथ कौन दिलाता था, तो केंद्र में सुप्रीम कोर्ट के जजों को शपथ दिलाता था राष्ट्रपति। तो केंद्र में जैसे सुप्रीम कोर्ट वैसे राज्य में हाई कोर्ट, केंद्र में जैसे प्रेसिडेंट वैसे राज्य में राज्यपाल, तो आप कोरिलेट कर लीजिए। तो गवर्नर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो अपॉइंट कौन किया है, प्रेसिडेंट, तो गवर्नर अपना त्यागपत्र किसको देगा, प्रेसिडेंट को, है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज को मैं फिर से बता दिया, ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं। आर्टिकल डैश कवर द रोल ऑफ गवर्नर ऑफ एनी स्टेट। बोला कि कौन से अनुच्छेद में जो है राज्यपाल के सारे चीज, नियुक्ति, शपथ और सब चीज का वर्णन, टोटल राज्यपाल का जितना आर्टिकल होता है वो कितना में है, तो इसका आंसर होगा 153 से 159। क्लियर, कहीं कहीं 162 तक भी लिखता है, लेकिन आंसर विल बी ये होगा। चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं, 16 नंबर, है ना, 16 नंबर में आ जाते हैं, है ना। 16, What amount will be paid to governor when he is taking charge for 2 state। देखिएगा जी, दो चीज मैं आपको खास बात बताऊं कि भारत में मेरे अनुसार 3 ऐसे पद हैं जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए बनाए जाते हैं या एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। एक होता है आपका गवर्नर, एक होता है हाई कोर्ट, और एक होता है आपका SPSC, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, 2 राज्यों के लिए गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल का उठा लीजिए, जो आप अगर MP से तोड़ करके बनाने का बात करें तो छत्तीसगढ़, है ना, वो MP से बना, वो दोनों जगह का गवर्नर बनी थी। हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट में भारत में टोटल 25 हाई कोर्ट है ना, और राज्य 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश 36, तो इतना ही संभाल रहा है, तो ये होगा। तीसरा SPSC, मान लीजिए बिहार के BPSC के चेयरमैन एब्सेंट है
और या कुछ ऐसा रहा तो जेपीएससी के चेयरमैन उसको हैंडल कर सकते हो, तो तीनों में। तो बोला कि ऐसा कुछ भी होगा, अगर मान लीजिए कि राज्यपाल दो या दो से अधिक पड़ोसी राज्यों का कार्यभार संभाल रहे हैं तो उनको वेतन क्या दिया जाएगा। चूंकि हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि सैलरी राज्यपाल का ये होता है, तो क्या दुगना हो जाएगा, 7 लाख हो जाएगा, कि अधिया हो जाएगा, 1.75 हो जाएगा। तो इसका कोई भी आंसर नहीं होगा। इसका आंसर ये होगा कि डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट ओनली, वो सिर्फ राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे। क्लियर है जी। 16 के बाद आते हैं 17 में। 17 नंबर आ जाइए, 17 है ना। द सैलरी ऑफ गवर्नर इन इंडिया इज पेड फ्रॉम, बोला कि भारत में चाहे वो राष्ट्रपति का वेतन हो या राज्यपाल का वेतन हो और बहुत सारे संवैधानिक पद का वेतन हो, वो कहां से चार्ज किया जाता है? संचित निधि। संचित निधि को ही बोलते हैं हम लोग कंसोलिडेटेड फंड, जो कि लिखा हुआ है। तो आंसर विल बी कंसोलिडेटेड फंड। ये होता है आपका प्रोविजनल फंड, जिसको हम लोग बोलते हैं भविष्य निधि, म्यूचुअल फंड जिसमें पैसा लगाते हैं हम लोग, और नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, तो आंसर ए होगा। 17 के बाद आते हैं हम लोग 18 में। हाँ चलिए 18 नंबर, 1 मिनट, 18 नंबर, 18। डैश इज द चांसलर ऑफ स्टेट ओन्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, बोला कि भारत में जो है ना, कि कोई भी राज्य के, अपने राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी है, उसका चांसलर जो है कौन होता है। मैं बताऊं कि डीयू और पंजाब यूनिवर्सिटी के जो चांसलर होते हैं वो होते हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट। बाकी हर राज्य में जितने भी आपके ये होते हैं यूनिवर्सिटीज होते हैं, उनका चांसलर कौन होता है जी? गवर्नर होता है, जो कि उस राज्य के यूनिवर्सिटी के वीसीस का भी अपॉइंटमेंट करते हैं, वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट करते हैं। आगे वो क्वेश्चन भी शायद मिलेगा, हम उम्मीद करते हैं, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट अगला। Who informs president to impose president rule in any state, बोला कि किसी भी राज्य में जो अगर राष्ट्रपति शासन लगाना होगा तो राष्ट्रपति को कौन सूचित करता है? ऑब्वियस सी बात है, राष्ट्रपति के जो प्रतिनिधि होते हैं राज्यपाल, तो राज्यपाल इन्फॉर्म करेंगे, क्योंकि राज्यपाल को सबसे पहले जब सरकार गिरती है या गिरने की स्थिति में होती है या त्यागपत्र मिलता है, तो सीएम महोदय राज्यपाल को सूचित करते हैं, राज्यपाल राष्ट्रपति को करते हैं। उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगता है, जिसको वहन कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं, बिल्कुल। तो आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर, है ना। आइए 20 नंबर। डैश सर्व्स एज द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, बोला कि कौन किसी भी राज्य का जो है कार्यपालिका प्रधान होता है। जैसे केंद्र में जो होता है आपका संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, दूसरे संवैधानिक प्रधान उपराष्ट्रपति होते हैं, वैसे राज्य में जो है कार्यपालिका प्रधान कौन होते हैं? गवर्नर होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आंसर विल बी गवर्नर या राज्यपाल। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर, 21 नंबर आ जाइए। हु इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर, बोला कि राज्यपाल पद के लिए कौन एलिजिबल है? नोट बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, उसे लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही, नहीं होना चाहिए। उसे राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उसे उस राज्य के विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सब आंसर सही है, टोटल आंसर सही है जी, ध्यान रखिएगा। तो इसका एक लाइन में आंसर क्या होगा कि आपको मैं दो उदाहरण देना चाहूंगा। इसका दो उदाहरण ध्यान से समझिएगा कि झारखंड की जो फॉर्मर राज्यपाल थी, जो अभी देश की महामहिम राष्ट्रपति बनी हुई है, द्रौपदी मुर्मू, वो कहां के रहने वाली है? आप लोग बता सकते हैं? जिसको जानकारी है कमेंट करिए। बहुत लोग सोच रहे होंगे झारखंड नहीं, वो उड़ीसा की रहने वाली है। उसी तरह अब भाई उड़ीसा के यहां ही, तो यहां से भी उड़ीसा में गए कौन? रघुवर दास, झारखंड के फॉर्मर सीएम भी रहे, लेकिन वहां उन्हें क्या बनाया गया? गवर्नर बनाया गया। तो नियम है कि कोई भी राज्य में जो राज्यपाल बनता है, जो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, वो उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। मेरे अनुसार, जो मैंने अभी तक अध्ययन किया ये 14-15 साल में, तो उसको वहां का क्या होना चाहिए? मतलब निवासी नहीं होना चाहिए। एक लाइन में समझ सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। व्हाट इज द टेन्योर फॉर द ऑर्डिनेंस, चाहे वो केंद्र का ऑर्डिनेंस हो, अध्यादेश हो, या राज्य का अध्यादेश हो, उसका अधिकतम क्या होगा ड्यूरेशन? जो कि केंद्र में राष्ट्रपति शुरू करेंगे, राज्यपाल राज्य में राज्यपाल शुरू करेंगे, तो आंसर होगा 42 दिन, या फिर इसी को बोलते हैं 6 सप्ताह, 6 वीक्स, 6 सते 42। तो ये आंसर होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट। हु मेक्स ओथ टू सीएम, बोला सीएम को शपथ कौन दिलाएगा? अरे भैया सीएम का नियुक्ति कहिए चाहे शपथ करिए, दोनों चीज कौन कराते हैं? उस राज्य के राज्यपाल। चैप्टर है राज्यपाल, तो ऑब्वियसली हम क्वेश्चन भी वहीं से पूछ रहे हैं, राज्यपाल होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, है ना। 22 के बाद आ जाते हैं हम लोग कौन सा नंबर में? 23 तो हो गया। 23 के बाद 24 नंबर। बीसी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ रिलेटेड
स्टेट आर अपॉइंटेड बाय, पिछले क्वेश्चन में ही मैं इसका डिस्क्राइब कर दिया कि चूंकि चांसलर गवर्नर होते हैं तो वीसी की अपॉइंटमेंट तो चांसलर महोदय ही करेंगे, तो गवर्नर करेंगे। वाइस चांसलर यानी कि उपकुलपति की नियुक्ति कौन करते हैं? कुलपति यानी कि वहां के राज्यपाल। ठीक है, 25 नंबर जो आपके लिए क्वेश्चन होगा वो हमेशा की तरह आपको कमेंट करना होगा, अपने से आंसर देना होगा कि व्हाट इज द रैंक ऑफ रिसेंट गवर्नर ऑफ झारखंड। संतोष गंगवार अभी झारखंड के रिसेंट गवर्नर है अभी तक टिल डेट, तो आपको बताना है कि उनका रैंक क्या है, वो 13 नंबर के हैं कि 12 नंबर के हैं कि 11 नंबर के हैं कि 10 नंबर के। कमेंट करेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा, है ना। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।